हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हमसा है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज मैं उन लोगों से बात करने वाली हूं जिन बेचारों को लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिलता ही नहीं है। जी हाँ, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप वेट लॉस की जर्नी में अपने बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको जितना फल मिलना चाहिए, जिस तेजी से आपका वजन कम होना चाहिए पर नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। जी हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेहनत कर रहे हैं और कई बार ये होता है कि वेट कम होने की जगह आपका वजन बढ़ जाता है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो उल्टी डायरेक्शन में जाने लगती है। जी हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाली हूं, कुछ गलतियां ऐसी बताने वाली हूं, हो सकता है आप वो कर रहे हो और इन सारी चीजों की वजह से आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी वेट लॉस जर्नी में ये सारी बाधाएं आ रही हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सारी गलती मैंने बहुत बार की है, मैंने इतनी बार की है और मैं बस इतना चाहती हूं कि आप लोग ये गलती ना दोहराएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चेक करिएगा कि अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को अपनी लाइफ से भगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरी वेट लॉस जर्नी तो बिल्कुल सही चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इवेंचुअली आप लाइफ में, फ्यूचर में कहीं आगे चल के हो सकता है ये गलती कर दें और आपका जो टोटल प्रोग्रेस है वो हो जाए जीरो। तो आइए शुरू करते हैं हमारी गलती नंबर 1 से। अच्छा जी, तो गलती नंबर 1 हमारी ये होती है, हम डाइट फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट जो हम कर रहे हैं उसमें हम सैलेड खाते हैं, बहुत सारे सलाद, बहुत सारा ग्रिल चिकन या ग्रिल फिश या स्प्राउट्स खा रहे हैं या छोले खा रहे हैं, जो भी मैंने भी जैसे आपको जो डाइट बताई है, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं, उस तरह की कोई भी चीज कर रहे हैं पर फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो आपको ध्यान देना है आपकी क्वांटिटी पे। जी हाँ, एक नॉर्मल मेल बॉडी यानी कि एक आदमी की बॉडी को दिन में 2200 से 2400 कैलोरीज लगती हैं अपने पूरे दिन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जी हाँ, अगर आप एक आदमी हैं आपको दिन की 2200 से 2400 कैलोरी लगेंगी और अगर आप एक फीमेल हैं, अगर आप एक औरत हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो 2000 से 2200 कैलोरी आपको लगेगी। और अगर आप 2 से 3 बोल सिर्फ सैलेड का खा लेंगे, अगर आप उसमें बहुत सारे ग्रीन्स डालेंगे, चिकन डालेंगे, फिश डालेंगे, स्प्राउट्स डालेंगे, आपको उसकी कैलोरी गिनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैलोरी नहीं गिनेंगे, हो सकता है आपका एक बोल जो सैलेड का है वो आपको 700 से 800 कैलोरी दे रहा होगा। जी हाँ, सैलेड का बोल आपको 700 से 800 कैलोरी दे रहा है और दिन में अगर आप 3 से 4 बोल इस तरह के खा गए, आपको लग रहा है यार मेरा तो वजन कम होगा, पूरे दिन सिर्फ हेल्दी सैलेड खाया मैंने, आप देखेंगे आपका वजन या तो कम नहीं होगा, वहीं का वहीं अटका रहेगा, या तो हो सकता है आपका वजन बढ़ भी जाए। तो कैलोरी काउंटिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैलोरी काउंटिंग के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप आईफोन में देख लीजिए, अपने एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, उनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड करिए और जो भी आप खाते हैं पूरे दिन में उसे ट्रैक करिए। नंबर 1। दूसरी चीज ये हो जाती है, जो कैलोरी ट्रैकिंग में अगर आपको अपना वजन कम करना है, अगर आप एक फीमेल हैं तो अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको दिन में 2200 या 2000 कैलोरीज नहीं खानी है, आपको उससे कम कैलोरीज खानी है। जी हाँ, आपको एज लिटिल एज 1200 कैलोरी खानी होगी एक फीमेल बॉडी के लिए, और एक मेल बॉडी के लिए आपको 1400 कैलोरीज खानी होंगी। इससे होगा ये, जब आप कैलोरीज अपनी बॉडी से डेफिसिट नहीं रखेंगे, मतलब जितनी कैलोरी आपको दिन में चाहिए उससे अगर आप कम नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी एग्जिस्टिंग फैट यूज कब करेगी? जी हाँ, जब 2200 कैलोरीज की जगह आप 1000 या 1200 कैलोरीज खाएंगे, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कितने की? 2200 की, पर आपने खाया कितना? आपने खाया सिर्फ 1200। वो जो 1000 कैलोरीज है उस चीज को बर्न करने के लिए बॉडी आपका एग्जिस्टिंग फैट यूज करेगी और तब जाके आपका वजन कम होगा। तो जाकर आप नोट करिए, कहीं आप हेल्दी फूड तो खा रहे हैं पर ये बिल्कुल नोट करिए कहीं आप एक्सेस कैलोरीज तो नहीं खा रहे। और इस चीज के लिए मैंने जैसे कहा बहुत सारे ऐप्स हैं, इनमें से कोई ऐप डाउनलोड करिए और अपनी कैलोरी ट्रैकिंग करिए एटलीस्ट 1 महीने के लिए। इससे होगा ये, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आपको समझ में आएगा कि आपको दिन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब चलते हैं गलती नंबर 2 पे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी मंचिंग। जी हाँ, हम दिन में बहुत बार मंचिंग करते हैं। हमारे घर में जो चीजें पड़ी होती है हम छोटी छोटी यहाँ वहां से उठा के खाते रहते हैं। हमारे इंडियन घरों में तो बहुत सारे स्नैक्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। तो जैसे हमने खाना खा लिया है और ऐसे ही बोर हो रहे हैं, चलते फिरते आपको डाइनिंग टेबल पे या किचन में कुछ दिख गया, जैसे कोई ड्राई फ्रूट दिख गया या कोई भी चीज, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, आपने उठा के बस मुंह में डाल लिया क्योंकि आपका मन हो रहा था। जी हाँ, इससे भी आपका वजन बढ़ेगा। इससे होता यह है कि जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन एक कह लीजिए काइंड ऑफ केमिकल होता है जो आपकी बॉडी रिलीज करती है आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए। जब भी आप अपनी बॉडी में कुछ डालते हैं, तो मैंने खाना खाया, जो मेरे पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन रिलीज करेंगे। इससे होगा ये, जो भी मैंने खाना खाया है उसके अंदर जो शुगर है उस चीज को इंसुलिन आपकी बॉडी में बैलेंस करता है। तो इंसुलिन का ये काम है। और आप जब भी जितनी भी बार खाना खाएंगे, बॉडी उस इंसुलिन को रिलीज करेगी, पैनक्रियाज अपना काम करेंगे। तो होगा ये कि आप 3, 4, 5, 6 बार दिन में उठा के यहां वहां से काम करते जा रहे हैं, कुछ भी खाते जा रहे हैं, तो बॉडी हर बार उस इंसुलिन को रिलीज करेगी। जी हाँ, हर बार उस इंसुलिन को रिलीज करेगी। और होगा ये कि अगर आप दिन में 7-8 बार खाना खा रहे हैं, तो बार बार वो बॉडी, आपके जो पैनक्रियाज है, वो इंसुलिन जो रिलीज करती है, करते 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 इवेंचुअली वो थक जाएगी और वो इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं करेगी। और ये बीमारी इवेंचुअली बन जाती है डायबिटीज। और अगर आपको लग रहा है कि आपको डायबिटीज नहीं है, हो सकता है आप प्री डायबिटिक हो। जी हाँ, बॉडी जब थकना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपके पैनक्रियाज उस इंसुलिन को छोड़ना बंद कर देते हैं। उससे होता ये है, आप इवेंचुअली प्री डायबिटिक हो जाते हैं। और इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है आपके ब्लड शुगर को मैनेज करना। जी हाँ, और अगर आप अपने पैनक्रियाज को इतना ज्यादा काम देंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे उससे होगा ये कि वो आपके ब्लड शुगर को ठीक से बैलेंस नहीं करेगा। आपकी बॉडी में ब्लड शुगर हमेशा हाई होगा और इससे इवेंचुअली ये होगा कि आपका वजन कम नहीं होगा, इनफैक्ट हो सकता है बढ़ जाए। तो इसलिए कोशिश आपको, इन शॉर्ट, अगर आपको बहुत ज्यादा ये साइंटिफिक टर्म्स नहीं समझ में आ रहे, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपको अननेसेसरी स्नैकिंग और अननेसेसरी मंचिंग बीच में नहीं करनी। जो आप 3 बार खाना खाते हैं वो खाइए और 2 बार दिन में मैक्सिमम कुछ स्नैक ले लीजिए। उसके अलावा किचन में यहाँ वहां से उठा के मत खाइए। अगर आपको कुछ खाना भी है, उसे अपने खाने के साथ या तो अपने स्नैक्स के साथ मिला के खा लीजिए। और अगर आप खा भी रहे हैं तो उसके बाद फिर से आधे घंटे बाद स्नैक्स मत खाइए, उसी को अपना स्नैक बना लीजिए, एंड दैट्स इट। अब चलते हैं हमारी तीसरी गलती नंबर 3। ये हमारी बहुत कॉमन गलती है और ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप टाइम से पानी नहीं पी रहे और पूरे दिन में पानी नहीं पी रहे। इससे होगा ये कि आपका पानी का जो फंक्शन होता है वेट लॉस में, ये होता है कि आपकी बॉडी में जो फैट बॉडी निकाल रही है, जी हाँ, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं और बॉडी उस फैट को बर्न कर रही है, उस फैट को बर्न करके बाहर निकालना थ्रू योर यूरिन, थ्रू योर स्टूल या आपके पसीने के थ्रू जो बॉडी उस फैट को निकालती है। इनफैक्ट बॉडी फैट आपके सांस लेने से, ब्रीदिंग से भी निकलता है। जी हाँ, हम सोचते हैं ये फैट बर्न होकर गायब कहाँ हो जाता है, वो आपकी यूरिन से निकलता है, आपके स्टूल से निकलता है। इनफैक्ट मैक्सिमम फैट आपके सांस लेने में निकल जाता है। जी हाँ, दिस में बी सरप्राइजिंग, पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैक्सिमम फैट आपका सांस लेने में निकलता है। तो ये पूरे फैट को ब्रेक करके कि वो सांस से निकल जाए, आपकी ब्रीदिंग से निकल जाए या आपके स्टूल से निकले, आपके पसीने से निकले या आपके यूरिन से निकले, इस पूरे चीज का काम, जो उठाकर जो काम उसे बाहर फेंकने का काम है, वो काम है पानी का। अगर आप पानी नहीं पिएंगे टाइम पे, तो बॉडी ने तो अपना फैट निकाल के साइड में रख दिया। आप पानी नहीं पी रहे तो बॉडी थोड़े दिन बाद क्या करेगी, वो तो फैट वैसे का वैसा है, पानी कहीं ले नहीं जा रहा, वो वापस जाके वहीं का वहीं जमा हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप पानी नहीं पीते तो आपके साथ ये होगा कि आपका फैट थोड़े दिनों में फिर से जाके जमा हो जाएगा कि मुझे तो कोई बाहर फेंकना चाहता ही नहीं, मैं आराम करता हूँ। जी हाँ, तो कोशिश करिए आप पूरे दिन पानी पीजिए। और पानी पीने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एंड जस्ट इन केस अगर आपने वो मिस कर दिया तो मैंने उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, उसे जाके देख लीजिए और वो फॉर्मूला समझ लीजिए।
नंबर 4, अगर आप फीमेल हैं, स्पेशली ये मेल्स के साथ भी हो सकता है, ये फीमेल्स के साथ तो बहुत कॉमन है। आज की जिस तरीके की हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, जिस हिसाब से हम स्ट्रेस लेते हैं अपनी पढ़ाई की, अपने कामों की, इतना ज़्यादा जो हाई स्ट्रेस लाइफ है, आप जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराइए। अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो प्लीज़ चेक फॉर हाइपोथायराइड और पीसीओडी। जी हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारा वजन कम क्यों नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ रहा है वजन, आपको हमेशा थकावट सी लगती है, परेशानी सी लगती है, एंड इनफैक्ट आप कोशिश कर रहे हैं बट कोई काम नहीं हो रहा। जी हाँ, तो इट इज टाइम कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और चेक करिए कहीं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपोथायराइड या पीसीओडी जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेडिकेशन से और करेक्ट डाइट से और एक्सरसाइज से ऑलमोस्ट सही हो सकती है और करेक्ट हो सकती है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार जाके चेक कराइए कहीं आपको थायराइड या पीसीओडी तो नहीं है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट गलती की तरफ। गलती हमारी बहुत अजीब शायद आपको लग सकती है, आपको लग सकता है ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, पर जाकर आप चेक करिए कहीं आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे। जी हाँ, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, पर जब आप वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, आपको जो एक्सरसाइज है वो मॉडरेशन में करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम जिम में जाके बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत हैवी डंबल्स उठा लेते हैं। हमारे ट्रेनर्स बोलते हैं कि हम उठाते हैं 10 किलो का डंबल, वो कहता है उठाओ 25 किलो का डंबल। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़के उठाते हैं 20 किलो का डंबल, ट्रेनर कहता है 50 किलो उठाओ। राइट, ये हमारे साथ जो जिम जाते हैं उनको पता होगा। हम बहुत हैवी रनिंग कर लेते हैं, हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। इससे होता यह है कि हमें भूख बहुत तेजी से लगती है। जो लोग भी जिम जाते होंगे वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि आपको भूख बहुत लगती होगी। तो इससे होता यह है कि आपने जितनी एक्सरसाइज की, जिम में जितनी मेहनत की, आप अपनी करेक्ट डाइट फॉलो नहीं कर सकते। और अगर आपको वेट कम करना है तो वेट कम करने के लिए 70 to 80% आपको डाइट पे फोकस करना है एंड 20 to 30% आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है। जी हाँ, हम ये बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं कि यार हम एक्सरसाइज कर लें और जिम चले जाएं और इस तरह की कोई चीजें कर लें। वो बिल्कुल सही है, पर उनका फॉर्मूला, उनका फॉर्मेट, वो जो दवाइयां खाते हैं, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो मेरे और आपके पास वो एक्सेस नहीं है। जी हाँ, तो उन्हें देख के आप बौखलाइए मत, उन्हें देख के आप पागल मत हो जाइए कि मैं भी जा रहा हूँ जिम और मुझे भी ये डंबल्स उठाने हैं। जी नहीं, आप अपनी बॉडी को समझिए। और अगर आपको जिम जाकर आप आते हैं और बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं तेज़ी से, आपका वजन कम होने की जगह आपका वजन बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि आप जिम तभी ज्वाइन करें जब आपको लगता है आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आप जिम जाएंगे, आपको बहुत तेजी से भूख लगेगी और आपका वजन कम होने की बजाय वजन बढ़ जाएगा। और आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो जिम जाते हैं और वजन कम करने की जगह वजन बढ़ाकर आ जाते हैं। जी हाँ, उसका रीजन यही है क्योंकि जिम जाने के बाद भूख बहुत लगती है। तो आपको ऐसा करना है, अगर आप जिम जा भी रहे हैं, वहां जाके आपको लाइट वेट्स उठाने हैं और लाइट एक्सरसाइज करनी है और बहुत हैवी एक्सरसाइज या रनिंग इस तरह का नहीं करना। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप सिंपल वॉकिंग या सिंपल एक्सरसाइजेस घर में करिए। बहुत हैवी वर्कआउट या बहुत एक्सरसाइज पर मत जाइए। अच्छा जी, मैं लास्ट आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर एक गाड़ी है जिसके पूरे पुर्जे खराब हो चुके हैं, पर आप उस गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उस गाड़ी की पॉलिशिंग कराते हैं, एकदम चमचमाता हुआ नया कलर करके ब्रांड न्यू उस गाड़ी को बना देते हैं, आपको लगता है वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, राइट? क्योंकि गाड़ी के पुर्जे खराब हैं और गाड़ी खुद खराब है। तो आप उसे कितना भी चमका लीजिए, उस पर कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी पेट्रोल भरवा लीजिए, वो गाड़ी आपकी नहीं चलने वाली। उसी तरह हमारी बॉडी भी होती है। अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी डाइट कर लें, अगर आपने अपनी बॉडी के सिस्टम को खराब कर लिया है तो वो काम नहीं करेगी जो आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। तो अबव ऑल, डाइट से भी ऊपर, एक्सरसाइज से भी ऊपर, कोई भी मेहनत से भी ऊपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी का सिस्टम सही रहना। और वो सही किस तरह रहेगा? वो सही तब रहेगा अगर आप सही टाइम पर सोएंगे और सही टाइम पर उठेंगे। जी हाँ, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हमारी जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, हम रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे सोते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, चाहे वो मूवीज देखते हैं,
चाहे वो फेसबुक पर होते हैं या कई बार हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं। जी हाँ, तो उन सारी चीज़ों को आप दिन में करिए और रात को इतनी देर तक मत जगिए, और रात को आपको सोना टाइम पर है और सुबह आपको उठना टाइम पर है। इससे आपकी बॉडी का सिस्टम सही होगा, आपकी बॉडी का सिस्टम सही रहेगा और आपकी बॉडी वो रिजल्ट्स देगी जो आप चाहते हैं। अगर आप हर मेहनत कर रहे हैं और रात में आप 2-3 बजे सोते हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, आप नोट करेंगे आपकी वेट लॉस की जो जर्नी है, जो आपका प्रोग्रेस है, वो बहुत स्लो रहने वाला है। जी हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि यार नींद से क्या होता है, मैं रात में 3 बजे सोऊं, सुबह 3 बजे सोऊं और नेक्स्ट डे मैं 12 बजे उठूं, मेरी हो गई 8 घंटे की नींद। जी नहीं, उस तरीके से नहीं होता है। जैसी हमारी बॉडी डिजाइंड है, हमें उसके मैकेनिक्स के साथ, हमें उसके फॉर्मूले के साथ खेलना नहीं चाहिए, और जो टाइम बना है सोने का उस टाइम पे सोना चाहिए, और जो टाइम बना है उठने का उस टाइम पे उठना चाहिए। तो आप चेक करिए, अगर इनमें से कोई भी गलती आप कर रहे हैं तो इस गलती को मत दोहराइए, और इनमें से कोई भी आप गलती कर रहे हैं तो नहीं भी कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आगे चल के ये गलतियां आप नहीं करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई लव यू ऑल। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।